हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी। सम क्वेश्चन ऑन एनसीईआरटी, सम क्वेश्चन ऑन आरडी शर्मा। मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन such that r tends to r, defined by fx equal to modulus of x for all x belongs to r is called modulus function, is called modulus function. fx equal to mod x for all x belongs to r, that is called modulus function. Negative value of x, then fx equal to minus x, and non-negative value of x, fx equal to plus x. In other words, we say that fx equal to mod x plus x if x greater than or equal to 0, x greater than or equal to 0, minus x, x is less than 0. fx इक्वल टू पॉजिटिव x होगा कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. fx इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0. आप नंबर लाइन सपोज कर लीजिए, यहाँ है 0 और यहाँ है माइनस इंफिनिटी। यहां से लेकर यहां तक के लिए पॉजिटिव x के लिए fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x, और निगेटिव के लिए यहां पर होगा माइनस एक्स, और यहां होगा इसके लिए होगा प्लस एक्स। ठीक, कितना इजी हो जाएगा ये। इनका डोमेन और रेंज फाइंड करना कितना इजी हो जाएगा। तो आप तो सबसे पहले यह सपोज कर लो, डोमेन तो रियल नंबर है इसका डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज जो होगा, रेंज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 to infinity. रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज इनपुट जो रहेगा वो रियल नंबर होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर। इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ थोड़ी देर बाद बताते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, if x equal to 1, then fx equal to modulus of x. Modulus of x equal to x because 1 is positive. First definition use होगा तो x means 1. Again, if x equal to 2, then modulus of x equal to mod x equal to plus 2. डायरेक्ट लिख लिया हमने यहाँ। x equal to 0 तो fx equal to डायरेक्ट लिख सकते हो modulus of 0 equal to 0. x इक्वल टू माइनस 1, अभी तक आप समझते थे मॉडल ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ x क्या है? -1। तो आपकी रेंज जो आएगी सेकंड प्लेटफॉर्म पर आएगी तो fx की वैल्यू होगी -x, और यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तब जाकर यह होता है +1। अभी तक आप डायरेक्ट यह समझते थे कि मॉडुलस x की वैल्यू +1 होगी बिकॉज x इक्वल टू -1, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अच्छी बात, किंतु कैसे होता है वो यहां समझ लीजिए। कैसे समझिए? x इक्वल टू -2 तो fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x इफ x इक्वल टू नेगेटिव, x के नंबर्स नेगेटिव में यदि हैं तो fx इक्वल टू -x, यहां पर इसकी डेफिनेशन होगी -x माइनस, और x की वैल्यू क्या है? आप कहोगे -2, यह माइनस माइनस यह हो गया प्लस। अब इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो आपको याद हो गया डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन आर, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन
0 to infinity, पॉजिटिव रियल नंबर्स। यह हो गया x, यह x डैश, यह y और यह y डैश। देखिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 0 के लिए 0, -1, -1 के लिए +1, -1 के लिए +1 और -2 के लिए +2। तो यह ग्राफ होगा जिसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। विच कोऑर्डिनेट ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो आप कहोगे फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन कहां कहां होगा, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। देखिए कितना इजी है यह, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अधिकांश लोग कहते हैं कि मैथ्स का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जब पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा मैथ्स का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। यह क्या कहता है, यह कहता है जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है हमें बेदम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है, आपके पास कोई भी यदि आउटपुट, कोई भी इनपुट निगेटिव में भी यदि करता है तो यह पॉजिटिव में बदल देता है। कितनी अच्छी बात है। मॉडुलस फंक्शन क्या सिखाता है, मॉडुलस फंक्शन हमें यह सिखाता है कि इनपुट कुछ भी रह जाए हम आउटपुट तो पॉजिटिव ही देंगे। हमारी विचारधाराएं हमेशा पॉजिटिव होगी, जमाने से हमें कुछ भी मिले किंतु हमें पॉजिटिव ही रहना है। जब तक दम में दम है हमें बेदम नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस के डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ x - 1, फाइंड डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट हेडलाइन डोमेन। आपने देखा है मॉडुलस x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने यह भी देखा है मॉडुलस x - 1 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां तक जाएगा जी, इंफिनिटी तक। तो यह इसका डोमेन हो गया। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, नहीं लिखे फिलहाल। डोमेन क्या हो गया जी, डोमेन नहीं, यह रेंज हो गया जी, यह रेंज हो गया जी, सॉरी यह हो गया रेंज। रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी। गलती कर दी हमने, डोमेन, डोमेन तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट। कैसे लिख सकते हो आपको मालूम है, मॉडुलस ऑफ x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यह तो अलग बात है। यह क्या है, आप इसके इनपुट क्या क्या रख सकते हो, आप इनके इनपुट आप रख सकते हो माइनस रियल नंबर से प्लस रियल नंबर तक। तो यह हो जाएगा रियल नंबर। मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप इसका डोमेन, आप इसका डोमेन डायरेक्ट लिख सकते थे रियल नंबर। रेंज क्या लिख सकते थे, 0 टू इंफिनिटी। थोड़ा सा इनकी अरेंजमेंट गलत हो गया, सुधार लेना आप। डोमेन, फर्स्ट क्वेश्चन डोमेन रियल नंबर और रेंज क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिवन फंक्शन इज ए मॉडुलस फंक्शन, f(x) इक्वल टू माइनस मॉड x। डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, क्लियरली f(x) is defined for all x belongs to R. So, domain of given function R. R means minus infinity to plus infinity. रेंज की बात करें, आपको मालूम है मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका साइन चेंज करना है, माइनस मॉड x लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 कहा जाएगा जी, यह हो गया 0, यह हो गया माइनस इंफिनिटी। तो लेस देन 0 यहाँ आएगा, 0 इंक्लूड होगा जी। इसका रेंज ऑफ f जो होगा माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 इंक्लूड होगा जी। मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों जी, क्योंकि जब तक जान है हमें बेजान नहीं होना चाहिए। जब तक जान है हमें बेजान नहीं होना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, मॉडुलस ऑफ x - 3। मॉडुलस ऑफ x - 3 मॉडुलस फंक्शन है, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, क्लियरली f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो डोमेन क्या होगा जी, डोमेन का होगा रियल नंबर। और रेंज की बात क्या है जी, x - 3
ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 और लेस देन इंफिनिटी। कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी? तो डायरेक्ट लिख दीजिए 0 टू इंफिनिटी। ये हो गया रेंज ऑफ एफ। तो आपके शुरू के 3 सम्स हो गए जी। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। हम आते हैं फोर्थ पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3। तो डोमेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो आप आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रेंज थोड़ा अच्छे समझिए आप। एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट निगेटिव साइन, माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0। स्टार्ट हम यहां से कर चुके थे, माइनस भी ले चुके, अब हमको 1 ऐड करना है। तो यह हो गया 1 ऐड 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट इज एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से लेस देन कहाँ तक होगा जी? 1 है, यह माइनस इंफिनिटी है। 1 से लेस देन यहाँ तक आएगा जी। तो इसका रेंज ऑफ एफ होगा माइनस इंफिनिटी टू 1 होगा क्लोज इंटरवल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जी? जब तक जान में जान है, हमें बेजान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स में डोमेन फाइंड करना आ सकता है, रेंज फाइंड करना आ सकता है। तो डोमेन थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला है। डोमेन थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला क्यों है जी? प्रॉब्लम वाला इसलिए है, यह जो है मॉडुलस फंक्शन के साथ साथ रेशनल फंक्शन भी है, पी एक्स बाई क्यू एक्स। गिवन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल दोज डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल टू 0 मीन्स, आप इसका डोमेन का फॉर्मूला आपको याद होगा, d इक्वल टू आर माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0। तो r माइनस वैल्यू ऑफ क्यू एक्स है x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, r इक्वल टू एक्स माइनस 3 के ट्रांसपोज। तो r माइनस 3 यह इसका डोमेन हो गया। हम बात करते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए परमानेंट आपको याद करा दूंगा मैं। यह है मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। तो डायरेक्ट यूज करिए। यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। फर्स्ट क्या होगा? x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 3 लेस देन 0। यह तो फिक्स है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की देयर आर 2 वैल्यूज होंगी, वन टाइम पॉजिटिव, सेकंड टाइम नेगेटिव। x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल। तो न्यूमरेटर इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा -1 और सेकंड फर्स्ट पार्ट जो होगा +1 और सेकंड पार्ट होगा -1। यह होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x लेस देन 3। यह परमानेंट आप याद कर लीजिए रेंज। यह हो गया -1 टू +1। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सेम नंबर से यदि होंगे तो उनका रेंज होगा ऑलवेज -1 +1। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही होगा। न्यूमरेटर नो चेंज, डिनोमिनेटर चेंज होगा, कैंसिल होगा तो +1 और -1। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो आप। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो r-2 लिख सकते हो, और रेंज क्या होगा? ऑलवेज -1 टू +1। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4, इसका रेंज फिक्स है -1 +1। आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया x माइनस 5 बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसका रेंज क्या होगा? तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट ओरली स्टाइल में याद कर लीजिए। इनका रेंज फिक्स है -1 टू +1। इसे जल्दी से कर लीजिए, यह आपका होमवर्क है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बिंदास क्वेश्चन समझते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस मॉड x। We know that
ओनली डोमेन फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। एक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो आपकी ट्रेन फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर आएगी, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपकी वैल्यू सेकंड प्लेटफॉर्म माइनस एक्स प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन आएगी। हमारा क्वेश्चन जो है एक्स प्लस मॉड एक्स, तो आप यहाँ ऐड करिए एक्स प्लस मॉड एक्स, यह होगा एक्स प्लस एक्स और यह होगा एक्स माइनस एक्स। एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x और यह होगा 0। कब होगा जी? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए तो कैंसिल कर दीजिए जी, बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन है और रैशनल फंक्शन है, इसमें दो चीजें होंगी जी, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यह भी कैंसिल करना होगा जी, बिकॉज रैशनल फंक्शन कैन नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस मॉड एक्स, क्लियरली डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 के का मतलब क्या है जी? यह हो गया 0, यह होगा प्लस इंफिनिटी। तो इसका डोमेन हो गया ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, या आप ऐसा लिख लीजिए या फिर आप ऐसा लिख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। क्या किया हमने, बहुत ध्यान से सुनिए। वी नो दैट मॉडुलस एक्स की वैल्यू आपको याद है प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है जी? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब होगा? एक्स लेस देन 0। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों किया? तो गिवन फंक्शन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, तो यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, तो यहाँ इसमें ऐड किया प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स, ये दोनों 2x हो गया, यह 0 हो गया। 2x कब हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव कब? x लेस देन 0 है तो 0 आ रहा है, तो 0 नहीं होना चाहिए इसलिए कैंसिल कर दिया। इसमें दे रहा 2a ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होना चाहिए क्योंकि रेशनल फंक्शन है, इसलिए इसका डोमेन जो होगा वो आप इसे कर सकते हो। फिलहाल हम कोई कंफ्यूजन है? नहीं है कंफ्यूजन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई इसका रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, इसका डोमेन फाइंड करना है। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स एक्स लेस देन 0। क्या करना है जी? एक्स माइनस मॉड एक्स, यहाँ एक्स माइनस मॉड एक्स, यहाँ हमको सेपरेट करना है। तो एक्स माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स माइनस माइनस एक्स, यह होगा x लेस देन 0। और सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस एक्स, यह हो गया 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यह हो गया 2x, x लेस देन 0। ध्यान से देखिए आप, यह जो है 2x लेस देन 0 स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए यह नॉट पॉसिबल होगा जी, कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो रेशनल यह जो होगा स्क्वायर रूट फंक्शन के कारण इसे कैंसिल करेंगे और यह रेशनल फंक्शन के कारण इसे कैंसिल करेंगे। तो x माइनस मॉड एक्स के लिए 0 और 2x जो आ रहा है ये हमारे दोनों मतलब का नहीं है, तो आप समझ सकते हो डज नॉट टेक एनी रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या होगा जी? इसका डोमेन होगा एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू के लिए, कोई भी नंबर के लिए यह कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए होगा एम्प्टी सेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।